क्या दोस्तों आप भी ऐसे स्टॉक या कंपनी ढूंढ रहे हैं जो मार्केट लीडर हो या अपने सेक्टर की बाप हो? तो आज मैं आपको उन कंपनी को कैसे सर्च कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा, ताकि आप भी ऐसी कंपनी को ढूंढकर उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने पैसे को 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर सकते हो। दोस्तों वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इसे पूरा ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मोनोपोली स्टॉक सर्च करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्क्रीनर वेबसाइट का। अपने ब्राउज़र में टाइप करें स्क्रीनर और फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लें। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ ऊपर आपको स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें। फिर आपको क्रिएट न्यू स्क्रीन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें। अब आपको अकाउंट बनाने की बोल रहा है। आप यहाँ सिंपल सा अपना ईमेल और पासवर्ड डालकर अपना अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों ये सब फ्री है, आपको अकाउंट के लिए पैसे कुछ नहीं देने होंगे, सब फ्री है। अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ ऊपर लॉगिन पर क्लिक करें। यहाँ आपको वही जीमेल और पासवर्ड डालना है जो अभी आपने बनाया है। इसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा, ये बॉक्स दिख रहा होगा जहाँ हम अपनी कंडीशन डालकर अपने लिए मोनोपोली स्टॉक सर्च कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले मार्केट कैप सर्च करेंगे। मार्केट कैप का मतलब है कि कंपनी की वैल्यू आज की डेट में कितनी है। हम मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज़्यादा रखेंगे। इसका मतलब है मुझे 2000 करोड़ से बड़ी कंपनी चाहिए जिसकी वैल्यू 2000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। हम ज़्यादा छोटी कंपनी नहीं लेंगे। फिर हम एंड का यूज़ करेंगे। फिर हम सर्च करेंगे सेल्स ग्रोथ 5 साल में 12% से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब है कंपनी की हर साल सेल बढ़ रही हो। जो अच्छी कंपनी होगी, उसके प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी रहेगी, वही कंपनी 12% से ज़्यादा सेल हर साल दिखाएगी। दोस्तों अगर कंपनी की सेल बढ़ रही हो तो ये अच्छा साइन है कि कंपनी की डिमांड बढ़ रही है और कंपनी फ्यूचर में भी अपनी सेल को कंटिन्यू रखेगी। इसलिए हम हमेशा सेल को ज़्यादा ही लेंगे। इसके बाद हम सर्च करेंगे प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 12% से ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों अगर कंपनी में सेल तो हर साल 10-12% से बढ़ रही हो लेकिन प्रॉफिट कंपनी नहीं बढ़ा रही तो ये हमारे लिए नेगेटिव साइन होता है। इसलिए हमेशा कंपनी में प्रॉफिट भी हर साल बढ़ता रहना चाहिए। अच्छी कंपनी हमेशा अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करती रहती है। अब हम सर्च करेंगे ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये हमेशा 15% से ज़्यादा होना चाहिए। ROE जितना ज़्यादा होगा कंपनी उतनी ही अच्छी होगी। ROE का आसान भाषा में मतलब होता है कि कंपनी ने इन्वेस्टर या शेयर होल्डर के पैसे से कितने पैसे बनाए। अब हम सर्च करेंगे ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यह भी मैं हमेशा 15 से ज़्यादा रखता हूँ। ROCE का आसान भाषा में मतलब होता है कि कंपनी ने जो टोटल पूंजी बिजनेस में लगाई है इस पर कितना % प्रॉफिट कमाया। ROCE में इन्वेस्टर के पैसे भी होते हैं, साथ ही अगर कंपनी ने कोई लोन या कर्जा लिया है तो वो पैसे भी होते हैं। दोनों मिलाकर कंपनी ने उन पैसों पे कितना पैसे कमाए, इसे ही हम ROCE कहते हैं। ROE में सिर्फ शेयर होल्डर के पैसे से कितना प्रॉफिट कमाया ये बताया जाता है। वहीं ROCE में शेयर होल्डर के पैसे के साथ कंपनी ने अगर कोई कर्जा लिया, वो दोनों मिलाकर कितना प्रॉफिट कमाया वो ROCE बताता है। ये दोनों रेशियो हमेशा ज़्यादा होने चाहिए। मोनोपोली स्टॉक में ये रेशियो हमेशा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये मैं आगे आपको डेमो में लाइव समझाऊंगा। अब हम सर्च करेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये हमेशा 0.5 से कम होना चाहिए। इसका मतलब है कंपनी में कम से कम लोन या कर्जा होना चाहिए। दोस्तों जब कोई कंपनी डूबती है या बंद होती है तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न होता है कर्जे का। कंपनी के ऊपर बहुत कर्जा होता है। कंपनी कर्ज लेती जाती है और अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट देती रहती है। एक समय ऐसा आता है जब कर्जा प्रॉफिट से ज़्यादा होने लगता है और कंपनी उस कर्जे को चुका नहीं पाती और डूब जाती है। इसलिए दोस्तों हमेशा ऐसी कंपनी देखें जिसमें कर्जा या लोन बिल्कुल ना हो, या हो भी तो 0.5% से कम हो। अब हम सर्च करेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो 3 साल में 0 से ज़्यादा। अब ये हमारी सारी कंडीशन हो गई। अब हम रन दिस क्वेरी पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने 192 कंपनी आ गई। अब हम मार्केट कैप पर क्लिक करेंगे, जिससे बड़ी कंपनी ऊपर आ जाएगी और छोटी नीचे। अब यह हमारी कंडीशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी है, जो हमारी सभी कंडीशन को मीट करती है। यहाँ नीचे जाकर आप पूरी कंपनी की लिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको कुछ कंपनी को ओपन करके बताता हूँ कि ये कंपनी इतनी बेस्ट क्यों है। और हाँ दोस्तों, यहाँ मैं जो भी कंपनी को ओपन करूँगा वो सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए है। आप इसे बाय या सेल की एडवाइस ना समझें।
चलिए दोस्तों, अब मैं आपको पीडीलाइट कंपनी को ओपन करके बताता हूँ। दोस्तों, ये पीडीलाइट कंपनी है। इसका मार्केट कैप 1,51,884 करोड़ है। इसका आज का करंट प्राइस 1492 रुपये चल रहा है। यहाँ अबाउट वाले सेक्शन में जाकर हम कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी अपनी कैटेगरी में लीडर है। इसके पास मार्केट का 70% शेयर है। इसके नीचे कंपनी के सभी प्रोडक्ट हैं जो कंपनी सेल करती है। आप यहाँ कंपनी के बारे में सभी जानकारी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके नीचे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट है। कंपनी हर क्वार्टर में बेस्ट रिजल्ट दे रही है, ये एक अच्छा साइन है। इसके नीचे हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी की सेल हर साल बढ़ रही है। 2014 में कंपनी की सेल 4,283 करोड़ थी, जो बढ़ती बढ़ती अब 13,498 करोड़ हो गई है। मतलब कंपनी ने हर साल अच्छी सेल की है। इसके नीचे देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है। इसके नीचे देखेंगे नेट प्रॉफिट। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2014 में 450 करोड़ था, जो बढ़कर अब 2203 करोड़ हो गया है। मतलब कंपनी ने 10 साल में लगभग 5 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। अब आप देख सकते हो कंपनी ने हर साल शानदार प्रॉफिट दिया है। यहाँ तक कि कोरोना के टाइम पर भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। यही क्वालिटी होती है अच्छी कंपनियों की। इसके नीचे आप बैलेंस शीट में देख सकते हो कि कंपनी के पास कर्जा भी बहुत कम है, सिर्फ 454 करोड़ का कर्जा है। यहाँ ऊपर हम कंपनी के ROCE देख सकते हैं, जो कि 30% के लगभग है। ऐसे ही ROE भी 23% है। यहाँ नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख सकते हैं कि प्रमोटर, FII, DII और पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग है। दोस्तों, ऐसे ही हम और भी कंपनी को देखकर उसको एनालिसिस कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट कंपनी सर्च कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल और लेते हैं पॉलीकैब का। इसका नाम आपने सुना होगा। ये कंपनी वायर बनाती है। इसका मार्केट कैप 1,14,282 करोड़ है। इसका ROCE 30% के आसपास है। इसका ROE 22% के आसपास है। नीचे हम कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कंपनी की सेल 2014 में 3,986 करोड़ थी, जो बढ़ती हुई 23,616 करोड़ हो गई है। ऐसे ही प्रॉफिट 2014 में 89 करोड़ था, जो बढ़कर 2,244 करोड़ हो गया है। ऐसे ही आप और भी कंपनी को एनालिसिस कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो या आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।